हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सुदीप। तो आपका हमारा चैनल पॉप क्रिज पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले टॉप 10 मार्वल कॉमिक बैडेस्ट कैरेक्टर के बारे में। आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो इसे आखिर तक जरूर देखना। और ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। So far away. नंबर 10 पे डेयर डेविल। दोस्तों, डेयर डेविल का असली नाम मैट मोर्डॉक है। एक बार सड़क पे वो देखता है एक ट्रक बूढ़े आदमी को टक्कर मारने वाला है और वो उस बूढ़े आदमी को बचाने के लिए जाता है, लेकिन उस ट्रक से वो खुद ही टकरा जाता है। उस ट्रक में रेडियो एक्टिव केमिकल होते हैं जिसके वजह से वो अंधा हो जाता है, लेकिन उसी केमिकल की वजह से उसकी चीज़ों को फील करने की और सुनने की सेंस एक्सट्रीम हो जाती है, जिससे वो चीज़ों को रेडार सेंस से महसूस कर सकता है और उसकी इंटेलेक्चुअल पावर भी इनहेंस हो जाती है। एक बार उसके फादर जैक मोर्डॉक, जो कि एक बॉक्सर होते हैं, एक फाइट में जाते हैं जिसको देखने के लिए डेयर डेविल और उसके दोस्त भी आते हैं। बाद में डेयर डेविल के फादर को पता चलता है कि वो मैच फिक्स्ड है और उन्हें हारना पड़ेगा, लेकिन वो अपने बेटे के सामने हारना नहीं चाहते थे, इसलिए वो मैच को जीत जाते हैं। इसके बाद मैच के फिक्सर डेयर डेविल के फादर को मार देते हैं और फिर अपने फादर का बदला लेने के लिए मैट मोर्डॉक बनता है डेयर डेविल। डेयर डेविल को मार्वल के डार्केस्ट हीरो में गिना जाता है। डेयर डेविल के विलेन में किंग पिन, बुलजाई जैसे और भी नाम आते हैं। नंबर 9 पे हल्क। हल्क को आप सभी जानते हैं, कैसे एक साइंटिस्ट ना चाहते हुए भी हरा भरा राक्षस बन जाता है, जो बाद में हल्क नाम से जाना जाता है। मुझे नहीं लगता मुझे अलग से हल्क के ओरिजिन के बारे में कुछ बताना पड़ेगा। फिर भी आप अगर जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं अलग से आपके लिए हल्क के ओरिजिन के ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट बताऊंगा जिससे आप भी मानेंगे कि हल्क एक बैडेस्ट कैरेक्टर है। हल्क बाहर से जितना गुस्से वाले अंदर से उतना ही नरम है। हल्क की पावर की कोई लिमिटेशन नहीं, वो कभी भी नहीं थकता, उसे सांस लेने की भी ज़रूरत नहीं है, वो सन में भी आराम से रह सकता है। वो गॉड लाइक बीइंग को भी कांटे की टक्कर दे चुका है और कॉमिक में उसे हल्क फॉर्म में मारना नामुमकिन है। और तो और हल्क का हीलिंग फैक्टर बाकी के मार्वल हीरोज से ज़्यादा दिखाया गया है। डेडपूल अपने ब्लड के एक बूंद से रिबिल्ड हो सकते हैं, तो सोचिए हल्क का हीलिंग फैक्टर कैसा होगा। वो किसी के भी ऑर्डर पे नहीं चलता, वो सिर्फ तोड़फोड़ जानता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता उसके सामने उसका ओपोनेंट कौन है, वो किसी को भी धूल चढ़ा सकता है। यही सब चीज़ें उसको एक सच्चा बैडएस बनाता है। कॉमिक में वो रेड हल्क को एक घुसे से नॉकआउट कर चुका है और अनस्टॉपेबल जगरनॉट को भी लगभग मार ही डाला था। ब्लैक बॉल्ट, जो कि मार्वल का सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो है, उसे भी हल्क हरा चुका है। सेंट्री, ग्लैडिएटर जैसे बड़े बड़े कैरेक्टर को भी हल्क ने आर पार की टक्कर दी है। दोस्तों, नंबर 8 पे है केबिल। केबिल का ओरिजिन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। केबिल का असली नाम है नेथन क्रिस्टोफर चार्ल्स समर्स। बाप रे, इतने में तो मेरा पूरा फैमिली का नाम आ जाए। केबिल बेटा है साइक्लोप्स और मैडलिन का। मैडलिन खुद जीन ग्रे की क्लोन है। दोस्तों, एपोकलिप्स केबिल के अंदर डेडली टेक्नो ऑर्गेनिक वायरस डाल देता है, क्योंकि एपोकलिप्स को पता था नेथन यानी कि केबिल का जन्म उसे मारने के लिए ही हुआ है। वायरस की वजह से नेथन की बॉडी टेक्नो ऑर्गेनिक मटेरियल में बदल रही होती है। बाद में जब स्कॉट और जिन के पास कोई चारा नहीं रहता, तब वो केबिल को फ्यूचर से आई मदर स्कैरी के हाथों दे देती है ताकि नेथन बच जाए। फिर स्कैरी उसे 2000 साल फ्यूचर में ले जाती है। हाँ दोस्तों, अब क्या बताओ, केबिल की स्टोरी है ही ऐसी। अब तो और भी कंफ्यूजिंग होने वाली है। फ्यूचर में केबिल का एक क्लोन भी है जिसका नाम स्ट्राइक है। एपोकलिप्स उसे अपना सुपर सोल्जर बनाता है। केबिल फिर फ्यूचर के एपोकलिप्स को मार देता है, फिर पास्ट में आके पास्ट के एपोकलिप्स को हराता है। अरे भाई, मुझे कोई बचाओ, ये केबिल क्या चीज़ है, दिमाग का पूरा दही करके रख दिया है। अब मूवी में कुछ अलग ही दिखाया गया है कि केबिल अपने बीवी और बच्चे को बचाने के लिए फ्यूचर से पास्ट में आता है। मतलब कुछ भी हो, बंदे को टाइम ट्रेवलिंग करनी है। अगर पावर्स की बात करें तो केबिल के पास यूनिवर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेलीपैथी पावर्स है। टेलीपैथी को छोड़ के भी टेलीपोर्टेशन, सुपर स्ट्रेंथ, हीलिंग फैक्टर, फोर्स फील्ड जैसे और भी बहुत सारे पावर है। नंबर 7 पे मून नाइट। दोस्तों, मून नाइट को मार्वल का बैटमैन कह सकते हैं। मून नाइट का असली नाम है मार्क स्पेक्टर। पहले वो एक हैवीवेट बॉक्सर होता है, लेकिन बाद में पैसे लेकर लोगों के लिए खतरनाक काम करता है। मून नाइट को एज ए विलेन इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन बाद में वो हीरो बन ही जाता है। न्यूयॉर्क सिटी में मार्क स्पेक्टर यानी कि मून नाइट अपनी आइडेंटिटी बदल देता है और बनता है स्टीफन ग्रे, जो कि बहुत बड़ा सक्सेसफुल बिलियनियर बिजनेसमैन है। और दूसरी तरफ स्ट्रीट पे नजर रखने के लिए कभी कभी रात को कैब ड्राइवर भी बनता है, जिसका नाम है जैक लॉकरी। बार बार इसी तरह आइडेंटिटी बदलने के लिए बाद में जाके उसे मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो जाता है, जो उसे बार बार बदलने में मजबूर करता है। इस यूनिवर्स में मून नाइट के कारनामे बैटमैन की तरह ही दिखाए गए हैं। मून नाइट के पास खुद का चॉपर है, जिसको मून कॉप्टर भी कहा जाता है। और इसके अलावा भी मून नाइट के पास काफ़ी सारे वेपन्स है जिसको मून नाइट ने खुद बनाए हैं। एक बॉक्सर और यूएस माइंड होने की वजह से उसका फाइटिंग स्किल बहुत ही अच्छा है। ऊपर से एक बिलियनियर, खुद का सूट, वेपन्स और उसका दिमाग उसे बहुत ही दमदार और खतरनाक सुपर हीरो बनाता है। गाइस, नंबर 6 पे है फ्रैंकलिन रिचेस।
अब इस कैरेक्टर के बारे में जितना भी बताया जाएगा कम होगा। फ्रैंकलिन रिचर्स बेटा है फैंटास्टिक फोर के फाउंडिंग मेंबर रीड रिचर्स और सूजन स्टॉर्म का। वो एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट से भी ज़्यादा पावरफुल है। फ्रैंकलिन एक कॉस्मिक बीइंग है। अब ऐसा क्यों है ये आपको फ्रैंकलिन के ओरिजिन में पता चल जाएगा। यूट्यूब में पहले से ही कॉमिक बस ने इसके ऊपर पूरा वीडियो बना के रखा है, आप अगर चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं सिर्फ उसके कुछ खतरनाक बैडएज वाले कारनामे आपको बताऊंगा। एक स्टोरी लाइन में ऑनशॉट नाम का एक सुपर पावर बीइंग अपने रास्ते में आए सभी सुपर हीरो को मार डाल रहा था, लेकिन बाद में पता चलता है वो सभी मरे नहीं, फ्रैंकलिन ने उन्हें बचा लिया और एक छोटे से ग्लास बॉल में उनके लिए पूरा दुनिया बना दिया। मतलब सोचिए, एक पूरी दुनिया, और तो और उसने अपने हाथ से एक पूरा का पूरा यूनिवर्स क्रिएट किया हुआ है, वो भी सिर्फ 6 साल की उम्र में। कॉमिक में उसने गैलेक्टस को अपना हेरोल्ड यानी कि सेवक बना चुका है। मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, गैलेक्टस जो खुद सिल्वर सर्फर, थॉर, गोस्ट राइडर जैसे सुपर हीरोज को अपने हेरोल्ड बना चुका है, ऐसे कॉस्मिक बीइंग को उसने अपना पालतू बना के रखा था। ये सब तो उसके पावर का छोटा मोटा कारनामा है। कॉमिक में उसका अभी भी ट्रू पोटेंशियल पावर को नहीं दिखाया गया है। फ्रैंकलिन मार्वल कॉमिक यूनिवर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग में से एक है, जिसने गैलेक्टस, सेलेस्टियल जैसे गॉड लाइक बीइंग को धूल चटाई है, वो भी अपने नॉर्मल मोड में। तो सोचिए वो अगर अपने असली रूप में आ गया तो क्या होगा। नंबर 5 पे डेडपूल। दोस्तों ये कैरेक्टर इस लिस्ट का सबसे कूल और फनी सुपर हीरो है। ऐसा कौन होगा जो डेडपूल को नहीं जानता। डेडपूल का असली नाम है वेड विल्सन। इस वीडियो में हम डेडपूल के कारनामे और उसके पावर के ऊपर बात करेंगे। डेडपूल हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बहुत ही माहिर है। वो अपने एक घुसे से टास्क मास्टर को तारे दिखा चुका है। अब जिन लोगों को नहीं पता टास्क मास्टर कौन है, उन्हें मैं बताना चाहूँगा, टास्क मास्टर मार्वल का बेस्ट फाइटिंग सुपर विलन है। वो चाहे तो किसी भी सुपर हीरो या सुपर विलन का फाइटिंग स्किल कॉपी कर सकता है, जिससे वो बहुत ही पावरफुल बन जाता है। ऐसे कैरेक्टर को एक पंच में नॉकआउट करना बहुत ही बड़ी बात है। ऊपर से डेडपूल के पास नेक्स्ट लेवल हीलिंग फैक्टर है, जिससे उसे मारना इम्पॉसिबल हो जाता है। एक बार थॉर ने अपने बिजली से उसे राख बना दिया था, लेकिन वो उससे भी दोबारा जिंदा हो गया था। वो अपने फनी कैरेक्टर और लाइव ऑडियंस से बात करने के लिए फैंस के बीच बहुत पॉपुलर है। मार्वल के डेडपूल को डीसी के यूनिवर्स के डेडस्टॉक को देख के बनाया गया था। उसने अपने पावर से बहुत बार मार्वल की बैंड बजाई है। डेडपूल किल्स द मार्वल यूनिवर्स में उसने पूरा मार्वल को खत्म कर दिया था। कोई भी सुपर हीरो या सुपर विलन उससे बच नहीं पाए थे। नंबर 4 पे पनिशर। दोस्तों पनिशर डेडपूल की तरह बिल्कुल भी नहीं है। डेडपूल जहाँ पे बहुत ही फनी और कूल कैरेक्टर है, पनिशर वहाँ पे उतना ही सीरियस है। पनिशर की कहानी बिल्कुल अलग है। पनिशर का असली नाम है फ्रैंक कैसल। फ्रैंक बुरे काम करने वाले लोगों को कभी माफ नहीं कर पाता था, इसलिए उसने यूएस मरीन कैप्टन के लिए भी अप्लाई किया था। आगे चल के वो मारिया नाम की एक लड़की से शादी करता है और उनके 2 बच्चे भी होते हैं। फ्रैंक के लाइफ में सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन एक दिन वो अपने फैमिली को लेके पिकनिक पे जाता है और वहाँ जाके देखता है एक गैंग किसी आदमी को जान से मार देते हैं। जब गैंग फ्रैंक के फैमिली को वहाँ देखते हैं तब वो उन पर भी गोलियां चला देते हैं। इस खून खराबे में फ्रैंक बच जाता है। जब वो उठता है तब देखता है उसकी फैमिली मारी जा चुकी है। फिर फ्रैंक डिप्रेशन में चला जाता है और सुसाइड करने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो खुद को रोक लेता है ताकि उन क्रिमिनल से बदला ले सके। इसी कारण से वो आगे जाके बनता है पनिशर। वो अपने बुलेट प्रूफ जैकेट के ऊपर व्हाइट स्कल लगाता है, जो आगे जाके उसकी पहचान बनती है। वो ये सोचता है कि क्रिमिनल्स की सजा सिर्फ मौत है। इसके बाद वो अपना बदला पूरा करता है और बनता है द डेडमैन पनिशर। वो बुरे लोगों से सिर्फ लड़ता ही नहीं बल्कि उन्हें पनिश भी करता है। हम आ चुके हैं नंबर 3 पे, और नंबर 3 पे है घोस्ट राइडर। घोस्ट राइडर एक ऐसा सुपर हीरो है जो बातें कम और काम ज्यादा करता है। कॉमिक में काफी सारे कैरेक्टर घोस्ट राइडर बन चुके हैं। अगर घोस्ट राइडर के पावर के बारे में बात करें तो वो अपना साइज शिफ्ट कर सकता है। थॉर के साथ एक बार लड़ने के वक्त वो बहुत बड़ा हो गया था। इतना ही नहीं, वो अपना क्लोन भी बना सकता है और अपने पावर से किसी भी डायमेंशन में ट्रैवल कर सकता है। घोस्ट राइडर काफी हद तक क्लाउड और लाइटनिंग को भी कंट्रोल कर सकता है। कॉमिक में उसने कई बार लाइटनिंग से दुश्मन के ऊपर हमला किया है। वो किसी के भी सोल को आइडेंटिफाई कर सकता है। इसके लिए उसे सोल स्टोन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने कहा था, कॉमिक में बहुत से कैरेक्टर जैसे जॉनी ब्लेज, रॉबी रेज, एलेंड्रा जोन्स, नोबेल किल घोस्ट राइडर बन चुके हैं। घोस्ट राइडर पापियों को सजा देता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पापी कौन है, वो किसी भी पापी को अपने किए की सजा दे सकता है। घोस्ट राइडर को अपने पावर हिल से मिलते हैं। कॉमिक में घोस्ट राइडर ने मेफिस्टो जैसे गॉड लाइक बीइंग को भी हराया है। और मजे की बात तो यह है दोस्तों, फ्रैंक कैसल यानी कि अपना पनिशर भी घोस्ट राइडर बन चुका है, और ऐसा वैसा घोस्ट राइडर नहीं, कॉस्मिक घोस्ट राइडर। आगे बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ। तो नंबर 2 पे है ब्लेड। दोस्तों ब्लेड आधा इंसान है और आधा वैम्पायर है। ब्लेड एक दिन देखता है कि सुनसान रास्ते पे वैम्पायर मिलके एक बुरे आदमी को परेशान करते हैं। तब ब्लेड जाके उस बुरे आदमी को बचाता है और वो बुरा आदमी एक वैम्पायर हंटर निकलता है जिसका नाम होता है जमाल अफारी। फिर ब्लेड जमाल के साथ रहने लगता है। जमाल उसे एक एक्सपर्ट मार्शल आर्टिस्ट और मॉन्स्टर हंटर बनाता है। ब्लेड आधा वैम्पायर होने की वजह से उसके पास वैम्पायर की सारी पावर्स होती है और एक इवेंट में मॉर्बियस के काटने के बाद वो और भी ताकतवर बन जाता है। अगर उसके पावर के बारे में बात करें तो उसके पास सुपर ह्यूमन
स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड, एजिलिटी, ड्यूरेबिलिटी सब कुछ है जो एक सुपर हीरो में होना चाहिए। वीकनेस के बारे में बात करें तो मॉर्बियस के काटने के बाद उसके अंदर से वैम्पायर वाली सभी वीकनेस चली जाती है और इन सब के अलावा भी उसके पास एक खुद का स्वॉर्ड है जो एडमिंटियम से बना है। ब्लेड का हीलिंग फैक्टर बहुत ही खतरनाक है। सिविल वॉर के स्टोरी लाइन में वुल्वरीन ने खुद कहा है ब्लेड का हीलिंग फैक्टर उसके आसपास है। फाइनली हम आ चुके हैं नंबर 1 पे है वुल्वरीन। दोस्तों वुल्वरीन मार्वल के मोस्ट पॉपुलर सुपर हीरो में से एक है। इस कैरेक्टर के बारे में अगर आज बताना शुरू किया तो वीडियो खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके कारनामे नहीं। वुल्वरीन एक म्यूटेंट है, ये तो सभी जानते हैं। वुल्वरीन का असली नाम है जेम्स हॉलेट, इस नाम से उसे बहुत कम लोग ही जानते हैं। वुल्वरीन एक पैदाइशी म्यूटेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया, वो भी वेपन एक्स प्रोग्राम का एक हिस्सा था जो ऑर्गेनाइजेशन एक ह्यूमन को चलता फिरता वेपन में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन वुल्वरीन वहां से बच जाता है और बहुत महीने तक जंगलों में रहने के बाद गवर्नमेंट के लिए काम करना शुरू करता है। इसके बाद एक्स फोर्स, न्यू एवेंजर्स, एक्स मैन और सीक्रेट डिफेंडर जैसे बहुत से टीमों का प्रोमिनेंट मेंबर भी रह चुका है। उसके पावर्स के बारे में बात करें तो उसका नेक्स्ट लेवल हीलिंग फैक्टर और उसका एडमिंटियम क्लॉज उसे खास बनाता है। इन सभी को छोड़कर भी कॉमिक्स में उसके और भी पावर्स दिखाया गया है, लेकिन वो सब बताना इस वीडियो में जरूरी नहीं है। वुल्वरीन के हीलिंग फैक्टर की वजह से उसे मारना नामुमकिन हो जाता है और वो अपने क्लॉज से किसी भी चीज को चीर फाड़ सकता है। वुल्वरीन ने ऑलमोस्ट वेपन एक्स फैसिलिटी के सभी मेंबर्स को मार दिया था और थॉर, हल्क, ओमेगा रेड जैसे खतरनाक कैरेक्टर को जान से मारा है कॉमिक में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की ये वीडियो यही तक थी दोस्तों। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, नीचे कमेंट भी कर दीजिए और अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साइड में तो आपको बेल आइकन दिख ही रहा होगा, उसे बजा दीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।